जब भी बचपन का बात होता है हम हंसी खेल और मासूमियत का तस्वीर देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लड़कों का बचपन कहाँ खो जाता है? क्यों लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मजबूत और जिम्मेदार बनना है? क्यों खिलौनों की जगह पर लड़कों के कंधों पर बोझ डाल दिया जाता है और मासूमियत की जगह पर मजदूरी दे दी जाती है? क्यों लड़कों को आखिर अपने जीवन घुट घुट कर जीना पड़ता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बचपन वो समय होता है जहाँ हमें हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, अपनी मासूमियत को जीना चाहिए, लेकिन हमारा कहानी तो अलग ही शुरू होता है, जहाँ हमसे कहा जाता है कि तुमको रोना नहीं है क्योंकि तुम एक लड़का हो। तो आप जरा एक बात सोचिए कि जब एक बच्चा गिरता है, उसे चोट लगता है, तो उसका रोना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे चुप कराने के बजाय, उसे समझाने के बजाय उसे कहा जाता है कि तुम बड़ा हो गया है, तुमको रोना नहीं है, तुमको मर्द बनना है। जिसकी वजह से उस लड़के को चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो अपनी भावनाओं को छुपाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लड़का समझ जाता है कि उसका हंसना, खेलना, डर दिखाना सब उसका कमजोरी है, और यहीं से शुरू होता है छोटा से बड़ा बनने का दबाव, जहाँ हमारे परिवार और हमारे समाज के लोग ये सोचते हैं कि अब ये लड़का हमेशा मजबूत रहेगा, अब ये लड़का अपने घर की जिम्मेदारी संभालेगा और ये लड़का कभी भी हार नहीं मानेगा। तो आप जरा एक बात सोचिए कि क्या हमेशा मजबूत रहना संभव है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि हर इंसान, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको कमजोर पड़ने का हक है, लेकिन लड़के को तो बचपन में ही मजबूरी में बड़ा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका हंसना, खेलना, कूदना, उसका मासूमियत सब कुछ जिम्मेदारी और समाज के बोझ तले दब जाता है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि बड़ा बनना समय के साथ तय होता है, लेकिन किसी भी बच्चे से उसका बचपन छीनना ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। लड़के का बचपन उनकी भावनाओं को दबाने में गुजर जाता है, क्योंकि समाज और परिवार के लोग लड़के को बचपन में ही सिखा देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के मजबूत होते हैं। ये छोटी सी बात उनको लग जाता है और इसका असर लड़कों के पूरे जीवन पर पड़ता है। जब कोई लड़का दुखी होता है या फिर गिरने के बाद उसे चोट लग जाता है और वो अपनी भावनाओं को जाहिर करने की कोशिश करता है, तो उसे चुप करा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपना सारा दुख दर्द, सारा परेशानी अपने अंदर दबा लेता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाता है और वो लड़का भी समझ जाता है कि उसकी भावनाओं को दिखाना उसकी कमजोरी है। इसी आदत की वजह से लड़के अपनी मन की बात किसी से नहीं कहते हैं। जब उनको मदद की जरूरत होता है तो वो अकेले में रहकर रो लेते हैं, लेकिन अपनी मन की बात अपने मन में ही छिपा कर रखते हैं। लड़के की एक मुस्कान के पीछे उनका बहुत सारा दर्द छुपा होता है। कभी कभी तो उनका हंसी, उनका खुशी दिखावा भी बन जाता है, क्योंकि भावनाएं छिपाना सिर्फ लड़कों से उनका बचपन नहीं छीनता है, ये धीरे धीरे लड़कों की मानसिक सेहत पर भी गहरा असर डालता है, जिसके वजह से लड़के गुस्सा, परेशान और हमेशा अकेला रहते हैं। कई बार तो इसके वजह से लड़के डिप्रेशन जैसे गंभीर समस्या से भी गुजरते हैं, क्योंकि भावनाएं इंसानियत का ही हिस्सा होता है, लड़का या लड़की का नहीं। जब कोई लड़का रोता है तो वो कमजोर नहीं बल्कि असली इंसान कहलाता है, और लड़कों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा हक देना चाहिए। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि बचपन सिर्फ नाम नहीं, हंसी और खुशी का समय होता है, और किसी भी लड़के से उसकी भावनाएं छीनना उनका बचपन छीनने जैसा होता है। और स्कूल और कॉलेज लड़कों के लिए सीखने का समय होता है, लेकिन ये समय कई लड़कों के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बचपन में ही लड़कों को सिखाया जाता है कि अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठाना है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसे कई लड़के होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने घर की आर्थिक मदद करते हैं। उनको स्कूल के बैग उठाने की जगह दुकान और खेत का बोझ उठाना पड़ता है, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। एक तरफ उनके दोस्त पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, खेल कूद का मजा लेते हैं, दूसरी तरफ वो मेहनत और जिम्मेदारी में उलझी रहते हैं। और हमारा समाज भी लड़कों से यही उम्मीद करता है कि वो हमेशा मजबूत और जिम्मेदार बने, जिसकी वजह से लड़कों का हंसी खुशी पीछे छूट जाता है। कई बार तो लड़के अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि घर की आर्थिक मजबूरी उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसी दबाव की वजह से कई लड़कों के अंदर चिंता और तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मन की बात किसी से नहीं कहते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ, मुझे सब कुछ सहना होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पढ़ाई और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। समय मिलने पर लड़के अपने सपने भी पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये समय लड़कों को नहीं मिलता है तो उनका बचपन ही उनसे छीन लिया जाता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि लड़कों को बचपन में ही बड़ी जिम्मेदारी देना गलत है। उनको खेलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उनका बचपन भी बना रहे, क्योंकि बचपन वो समय होता है जब हर बच्चे के जीवन में खेल कूद और हंसी का चमक होता है, लेकिन लड़कों के लिए ये चमक तो जल्दी छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कों का बचपन दुख और दर्द से भर जाता है, और हमारा समाज इससे अक्सर अनदेखा कर देता है। उनकी चिंता, उनकी रोने की आवाज कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा समाज ये मान लिया है कि लड़के अक्सर हमेशा मजबूत रहेंगे और वो अपना दुख दर्द कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि लड़के का भी दिल होता है, वो भी परेशान हो सकते हैं, वो भी टूट सकते हैं, वो भी थक सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब वो जाहिर करना चाहते हैं तो उनको सहानुभूति तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको हंसी और ताना जरूर मिलता है। लोग कहते हैं कि लड़के इमोशनल कब से होने लगे, लड़के कब से रोने लगे, लड़के रोते हुए अच्छा नहीं लगते
हैं और ये बात बार बार सुनकर लड़के अपनी भावनाएं छिपाना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, जिसके वजह से लड़के अकेला रहने लगते हैं और अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। और हमारा समाज ये नहीं समझता है कि भावनाएं सिर्फ औरतों का नहीं बल्कि हर इंसान का होता है, चाहे वो लड़का हो या फिर कोई लड़की हो। हम ये सोचना होगा कि जब लड़के खुलकर अपनी मन की बात बोलते हैं तो उनको ताना क्यों मिलता है, क्या वो इंसान नहीं है? इसलिए हमारे समाज को अपनी सोच बदलना होगा, लड़के की भावनाओं को सुनना समझना और अपनाना भी होगा, क्योंकि इंसानियत का मतलब होता है एक दूसरे के दर्द को बांटना, ना कि किसी का मजाक उड़ाना। आप खुद एक बात सोचिए कि जब हर बार लड़के अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे अंदर से टूट नहीं जाएंगे? क्या हमारा समाज यही चाहता है कि कोई लड़का किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त ना बनकर सिर्फ मशीन बना रहे? इसीलिए लड़कों को खुलकर बोलने का हक देना चाहिए, लेकिन हमारा समाज उनको ये हक देने नहीं देता है, जिसकी वजह से कई लड़के अकेलापन से टूटते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। अब समय आ गया है हमें अपनी सोच को बदलने का। अब हमें ये मानना होगा कि भावनाएं सिर्फ लिंग से नहीं इंसानियत से जुड़ा होता है और किसी लड़की को रोने का, खुलकर अपनी बात कहने का हक है तो लड़की को भी हक मिलना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी का मजाक उड़ाकर उसकी हिम्मत को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को तोड़ जरूर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई लड़का आपके सामने अपनी भावनाएं जताता है तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उसको समझाना है, उसका सहारा बनना है, उसके दुख को बांटना है। यही असली इंसानियत है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।